गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। योर नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेक्टर का 10th एफ। अब मैं आज आपका सारा वेक्टर डिस्कस कर लूँगी लास्ट तक। ये क्वेश्चन में क्या है, हमने थेटिकली सम को प्रूव करना है। जैसे हमने 9th की जो थ्योरम्स नाइन्थ की थ्योरम्स है मोस्टली, तो उसको हमने वेक्टर मेथड में प्रूव करना है। जैसे प्रूव डैट इन द राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द एंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ये हमें प्रूव करना है, यानी कि हमें पाइथागोरस प्रूव करना है। तो इसमें हमने वेक्टर मेथड से करना है। ओ ए बी ट्रायंगल ले ली, ओ से इसको डायरेक्ट कर दिया, ओ से इसको डायरेक्ट कर दिया। ओ ए वेक्टर मान लिया ए वेक्टर, ओ बी मान लिया बी वेक्टर। तो ए बी हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि बी माइनस ए। अब ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ बी है, क्योंकि इसने क्या कहा राइट एंगल ट्रायंगल, तो ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ बी हो गया, यानी कि ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ बी, तो ए डॉट बी क्या हो गया 0। अब पाइथागोरस से हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। ए बी स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर मैंने आपको पहले बताया मॉड ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल, यानी कि ए बी मॉड ऑफ ए बी के स्क्वायर का हो जाएगा मॉडलेस ऑफ तो ए बी डॉट ए बी वैक्टर बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 वैक्टर ए इंटू वैक्टर बी प्लस मॉड ऑफ ए वैक्टर स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा मॉडलेस ऑफ द वैक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉडलेस ऑफ वैक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमने ए बी निकाला, तो ए बी हमारे पास क्या आ गया ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इक्वल आ गया, यानी कि हाइपोटेन्यूज का इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर प्लस बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड्स एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, मतलब जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि जैसे हमें ये है और ये है, तो ये कॉन्करेंट है। तो ए बी सी ट्रायंगल ले ली हम लोगों ने। इसमें क्या है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है, और बी ई परपेंडिकुलर टू सी ए है, सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी है। फिर हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया, सी ओ को ज्वाइन कर दिया हमने। फिर उसके बाद ज्वाइन सी ओ एंड इस तरह से हमने ज्वाइन किया है कि हमें प्रूव करना है कि ये सारे क्या हैं एफ पे मीट कर रहे हैं। मतलब ये क्या चीज़ बन रही है हमारे पास कि सबको हमने यहाँ पे क्या है हम लोगों ने क्या किया, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी ड्रॉ कर दिया, बी ई परपेंडिकुलर टू सी ए, और उनको हमने ओ पे मीट करवा दिया, और सी ओ को इस तरह से प्रोड्यूस किया और मीट किया है कि वो ए बी को मतलब एफ पे मिले। ठीक है, जॉइन सी ओ एंड प्रोड्यूस इट टू मीट ए बी इन एफ। गॉट इट। अब क्या है डी ए परपेंडिकुलर टू बी सी है हमारे पास। मेन तो अपने क्वेश्चन का फंडा समझना है क्या, डी ए परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, तो डी ए अगर परपेंडिकुलर टू बी सी है तो ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी भी हो गई, ये पूरी लाइन ही है। जैसे ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी का मतलब ओ ए के पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है ए माइनस 0 वेक्टर, और बी सी के हो गए सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा क्या हो गया 90 हो गया, कॉस 90 0 होता है। तो यहाँ से हमारे पास बन गया ए वेक्टर डॉट सी माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी कि ए डॉट सी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर। अब उसके बाद इसी तरह ए बी परपेंडिकुलर टू सी ए, यानी कि ओ बी परपेंडिकुलर टू सी हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यानी कि हमारे पास पीछे क्या था ए डॉट बी वेक्टर क्या था ए डॉट सी के इक्वल था, तो यहाँ पे बी डॉट सी के इक्वल आ गया, तो ये इसके इक्वल हो गया। हमने कॉन्करेंसी प्रूव करनी थी, 2 से हमने रिजल्ट निकाल लिया। अगर वो थर्ड को प्रूव कर देता है तो हमारे पास कॉन्करेंट है, तो ये इक्वल है। यहाँ से सी कॉमन ले लिया, तो ए माइनस बी डॉट सी वेक्टर हो गया, यानी कि सी वेक्टर डॉट ए माइनस बी कॉम्पिटिटिव तो होती है। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या हो गया ओ सी परपेंडिकुलर टू बी है, यानी कि सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी हो गया। अब है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है आपका, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको भी वेक्टर मेथड से करना है। ये रोम्बस ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए ओरिजिन बी का बी पोजीशन वेक्टर ले लिया, इसका डी पोजीशन वेक्टर ले लिया, तो ए सी हम फाइंड आउट कर लेंगे ए बी प्लस बी सी से, तो यानी कि ए बी प्लस ए डी हो गया हमारे पास बी प्लस डी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या हो गया हमारे पास बी प्लस डी हो गया। बी डी वेक्टर निकालेंगे डी वेक्टर माइनस बी, क्योंकि डी के पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ए बी किसके इक्वल है हमारा ए डी के, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं हमारे पास इक्वल होती हैं। ठीक है, ए बी हमारे पास है ए डी के इक्वल, तो ए बी स्क्वायर भी ए डी स्क्वायर के इक्वल होगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर हो गया। और ए सी के पोजीशन वेक्टर हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि सी के पता लग गया हमें, वो क्या आएंगे बी प्लस डी ही आएंगे। और बी डी के पोजीशन वेक्टर भी क्या है डी माइनस बी, तो ए सी डॉट बी डी करके दिखा दीजिए। अगर वो आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस क्या होते हैं परपेंडिकुलर का मतलब उनके में एंगल क्या है 90 का है, 90 का मतलब कॉस 90 0 हो गया। गॉट इट। तो ये तो मैंने आपकी 10th एफ डिस्कस की है। अब मैं अगली डिस्कस कर रही हूँ आपकी वर्क डन वाली एक्सरसाइज है, दैट इज 10th जी।
इसमें क्या है हमारे पास, वर्क डन की बात की जाएगी, वो हमने वेक्टर मेथड से मतलब करना है। क्या है, जब भी हमने, जैसे ये साइंस का कॉन्सेप्ट है, अगर हमने वर्क डन निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वही चीज़ है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एफ आपको दी हुई, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ पोजिशन वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप टू द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप हो गया। अब देखिए पोजिशन वेक्टर एफ है, एफ के निकालेंगे, एफ क्या है, फोर्स, वो हमें गिवन है। डी डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक दिया, तो हम यहाँ से हमारा प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे क्या है, तो एफ इंटू डी करके हमारे पास 7 यूनिट्स क्या आ गया, वर्क डन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्सेज ऑफ द मैग्नीट्यूड 5, 3 and 1 यूनिट्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, फिर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप रिस्पेक्टिवली एक्ट ऑन अ पार्टिकल विच इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट दिस वन टू दिस वन, फाइंड अ वर्क डन बाय द फोर्सेज। फोर्सेज हैं, उनके मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं 5, 3 and 1। फोर्सेज आपको गिवन है, रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब एक्ट कर रही हैं एक पार्टिकल पे जो डिस्प्लेस हो रहा है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। जब भी आपके पास इस तरह से फोर्सेज आती हैं और मैग्नीट्यूड भी आपको गिवन होता है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट निकालने के लिए मैग्नीट्यूड इनटू आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर जो आपका फोर्स 1 है उसके लिए रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, और ये आ गया आपके पास 5 इंटू डैट 1 प्लस 3 इंटू नेक्स्ट का, आगे हमारे पास यहाँ पे क्या था, 1 था, तो 1 इंटू अगली फोर्स का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/7 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 3/7 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, फिर 1/7 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। सॉल्व करके हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास अगर ये है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एफ आर इंटू डी से। डी क्या होगा आपका, पोजीशन वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। 1 सेकेंड, तो डी आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वर्क डन आप निकाल देंगे आर इंटू डी से, तो आपके पास आ जाएगा आर डॉट डी से 231/7 यानी कि 33 यूनिट्स आ जाएगा। गॉट इट। अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया है एच एक्सरसाइज। एच एक्सरसाइज के अंदर आपके पास आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी, दैट इज़ अ मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। एक्चुअल में ये साइन थीटा एन कैप का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे एन कैप लेते हैं, एन कैप क्या होता है, एक्चुअल में राइट हैंडेड सिस्टम, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, एन कैप है, राइट हैंडेड सिस्टम में काम करते हैं। और जो ये एन कैप होता है वो यूनिट वेक्टर होता है ए और बी पर। ठीक है, क्योंकि इस पर आपको दिख ही रहा है कैप लगा हुआ इसलिए। और नेक्स्ट है अब ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। अगर आपने वैल्यू निकालनी है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट करते थे आई डॉट जे, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि आई डॉट जे हम सॉल्व कर लेते थे। अब इसमें क्या होगा, अगर हम क्या है कि सॉरी मैं आई डॉट आई की बात कर रही थी। आई डॉट आई हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है, तो आई क्रॉस आई 0 होता है हमारे पास। कैसे, वैसे भी अगर हम इसको निकाल लें, यूनिट वेक्टर हैं ये, साइन थीटा फॉर्मूले में होता है, तो आई डॉट क्रॉस आई निकाल रहे हो यानी कि क्या है, मतलब एक ही वेक्टर के अलॉन्ग चल रही है बात, तो वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए ये वैल्यू हमारी निकलती नहीं है। ठीक है, जो बात समझ में आ रही है। बाकी अगर आप इसको वैसे भी करेंगे, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व भी करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा डिटर्मिनेंट रूल जो होता है उससे भी निकल जाता है। ठीक है, जैसे हमने मान लो किसी 2 वेक्टर्स की प्रोडक्ट करनी है, आपको सम में आ जाएगा आई जे के कैप करेंगे, तो यहाँ पे एक वेक्टर है, फिर उसके बाद वो दूसरा, तो वही आंसर आएगा जो आपने क्रॉस में निकालना है। और उसके बाद एक चीज़ और, अगर हम इनकी बात करें तो ये किस तरह से काम करते हैं हमारे पास, आई क्रॉस अगर हमने जे निकालना है तो वो के आएगा, जो के क्रॉस आई निकालना तो जे आएगा, इस तरह जे क्रॉस के निकालना है तो आई आएगा। तो आई क्रॉस जे निकालना है डॉट के, फिर आई डॉट जे, इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। आई क्रॉस जे मैंने आपको बताया के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा 1, फिर आई डॉट जे हमारे पास क्या है 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 0 दैट इज़ 1। ठीक, आई डॉट जे 0, आई डॉट आई हमारे पास क्या होता है 1 होता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट मैंने लिया है के वेक्टर डॉट क्रॉस आई कैप डॉट जे कैप प्लस आई वेक्टर डॉट के कैप। तो के क्रॉस आई मैंने अभी बताया आपको, के क्रॉस आई, यहाँ पे आपका आई है तो जे बन जाएगा, जे डॉट जे क्या होता है 1, आई क्रॉस आई डॉट के क्या होता है 0, तो हमारे पास क्या जाएगा 1। हाँ, तो नेक्स्ट मैं कह रही थी आपको कि इसमें ये है कि फाइंड द लैम्डा इफ़ द 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 14k कैप क्रॉस आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 7k कैप इक्वल टू, आपके पास क्या दिया हुआ 0 वेक्टर है। ठीक है,
तो आप इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, आपको क्रॉस दी हुई है, मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट टूल से हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, वही आई जे की लिख दिया, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर हो गया। इसको डिटर्मिनेंट से आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू आपके पास -3 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस वन, ये। तो परपेंडिकुलर आपको पता है क्या होता है, किसी वेक्टर के अलॉन्ग, अगर किसी भी जो हमने वेक्टर के अलॉन्ग निकालना है, जैसे ए और बी के परपेंडिकुलर कौन होगा, ए क्रॉस बी अपॉन दिस वन यूनिट वेक्टर अलॉन्ग टू परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो ये वेक्टर निकाल लिया मैग्नीट्यूड 7 दिया हुआ है, आपको पता है जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन का काम करता है, इनटू में मैग्नीट्यूड लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रॉपर वेक्टर हमारे पास निकल आता है। तो हमने निकाल लिया यहाँ पे ए क्रॉस बी अपॉन दिस वन, ए क्रॉस बी आप वैसे इस तरह से निकालेंगे, उसका मॉडलेस कर देंगे। मॉडलेस आपको पता ही है, आई का कोफिशिएंट और जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 सेकेंड, हाँ, तो ए क्रॉस बी भी निकाल के दिखा रखा है मैंने, 3√2 यूनिट वेक्टर आप निकालेंगे परपेंडिकुलर टू ए एंड बी दिस वन। तो मैग्नीट्यूड 7 है, तो प्रॉपर वेक्टर हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं वर्टिसेस के, ए के 1 1 1, बी के 1 2 3, सी के हमें 2 3 1 ऑन एज इट्स वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर अपने वेक्टर से निकालना है, ए बी का पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, ए सी के निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जैसे पैरेललोग्राम का होता है, बेस इंटू हाइट, वहाँ से डेरिवेशन है एक तरह की, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या करता है, 2 ट्रायंगल्स का एरिया जो होता है वो पूरे पैरेललोग्राम के इक्वल होता है, तो वहीं से हम इसका भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो गया हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू निकाल के उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा। नेक्स्ट है वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है। ये क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की साइड्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने डायगोनल्स निकालने दोनों, और एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है बोथ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, ए बी आपको दिए हुए थे, पैरेललोग्राम की साइड्स को शो कर रहे थे, हमने डायगोनल्स निकाले थे दोनों, और यूनिट वेक्टर निकालना था परपेंडिकुलर टू बोथ। तो आप पहले इसमें क्या करेंगे, ये फिगर ड्रॉ कर ली ए बी सी डी, ठीक है। हम इसमें पहले ए सी के निकाल लेंगे। ए सी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी के इक्वल है। ए सी जो आएगा हमारा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल आएगा, रिजल्टेंट हो गया। तो वो आपका आएगा 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। उसको हम मान लेंगे स्मॉल सी के इक्वल, 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ए और बी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद इसी तरह बी डी निकाल लेंगे। बी डी जो है वो माइनस ए प्लस बी के इक्वल आएगा, बी डी यानी कि एचेस, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट हो गया ए सी और बी डी इस तरह से। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, वो माइनस ऑफ ए प्लस बी के इक्वल आएगा, यानी कि 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। उसको हम स्मॉल डी मान लेंगे, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, ठीक है। अब इसने कहा था दोनों डायगोनल्स निकालने के बाद यूनिट वेक्टर निकाली, दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो आप अभी बताया मैंने आपको, वेक्टर परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स के निकालना, तो क्रॉस अपॉन में उनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन कैप डेट इक्वल टू माइनस 2 आई कैप प्लस 44 जे कैप प्लस 34 के कैप। ये क्रॉस से निकलेगा आपका, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड आप √3096। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप माइनस 3 जे कैप minus 5 k cap and 3 I cap minus 4 j cap minus 4 k cap are the vertices of the right angle triangle, hence find the area of the triangle। क्या गिवन है, आपको शो करना है कि जो आपके पास ये वेक्टर्स हैं वो क्या राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस को शो कर रहे हैं, वेक्टर्स को शो कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर हैं उनके, और आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो सिंपल है, अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है तो हम क्या दिखाएंगे, दो साइड्स के बीच में एंगल का 90 का दिखा देंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा देंगे। तो ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालिए, बी सी के निकालिए, सी ए के निकालिए, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके देखिए तो 0 आ रही है, तो यानी कि एंगल सी हमारे पास क्या हो गया 90 का, क्योंकि सी उनमें कॉमन है। बी सी डॉट सी ए करके हमें हमारे पास 90 का एंगल आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें बताया मैंने आपको, हाफ इंटू जो उसकी साइड्स हैं उनका क्रॉस, यानी कि हाफ इंटू सी ए क्रॉस सी बी, ठीक है। सी ए क्रॉस सी बी पोजीशन वेक्टर हम निकाल रखे हैं सी और सी बी के, तो उसके बाद क्रॉस कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा √210/2। गॉट इट। तो मैंने कुछ सम डिस्कस किए हैं हर एक्सरसाइज के, मतलब आपको हर तरह का सम डिस्कस कर रही हूँ, कुछ रह भी गए हैं, तो आप मुझे जब भी आप सम करेंगे व्हाट्सएप पे क्वेरी करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक है आई थिंक सो, दैट इज़ 10th आई। इसमें मोमेंटम ऑफ द फोर्स अबाउट अ पॉइंट है, यानी कि मोमेंट, वेक्टर मोमेंट और टॉर्क की बात करते हैं। तो कोई अगर फोर्स एक्टेड पी कर रही है तो पोजीशन वेक्टर इसका आर वेक्टर है विद रीजन, विद रिस्पेक्ट टू रीजन सच दैट ओ पी इक्वल टू आर है। तो जो हमारे पास क्या है, अगर हम उसका मोमेंट निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा,
क्वेश्चन से देखिए एक्चुअल में वो क्या होगा, ओ पी क्रॉस एफ होता है, वो आपको बताती हूँ कैसे। क्वेश्चन है हमारे पास, टू अनलाइक फोर्सेज ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड लाइक 3i कैप प्लस के कैप एंड 3i माइनस 3i कैप माइनस के कैप एक्टिंग एट द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, फाइंड द मोमेंट ऑफ द कपल बाय द फोर्सेस। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, टू अनलाइक फोर्सेस थी, मैग्नीट्यूड इक्वल था, जिनका एक्ट करनी है, पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स में दे रखे हैं, तो मोमेंट ऑफ द कपल फॉर्म बाय दीज फोर्सेस निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया है, वैसे हम क्या निकालते हैं, ओ पी क्रॉस एफ निकालते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ द कपल निकालने के लिए पहले हमारे पास जो पोजीशन है उसको हमने क्या करना है, पोजीशन R1 माइनस R2 करके हम लोग जो मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ द कपल है तो अलग अलग पॉइंट्स पे करें, तो हम पहले क्या करेंगे, R1 माइनस R2 करके क्रॉस, जो हमारे पास जो OP की बात हो रही थी वहाँ पे अब ये डील करेगा उससे, तो इनटू क्रॉस एफ वेक्टर कर देंगे। R1 माइनस R2 के तो ये आ गया, एफ से अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास मोमेंट आ जाएगा, मॉडल्स मैग्नीट्यूड निकालना तो ये आ जाएगा। इससे पहले मैंने मॉडल्स बोला होगा, एक्चुअल मैग्नीट्यूड की बात ही हो रही है, बात तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आपके पास, फाइंड अ मोमेंट अबाउट अ लाइन। क्या है क्वेश्चन है आपका, फाइंड अ मोमेंट अबाउट अ लाइन थ्रू 0 0 0 हैविंग द डायरेक्शन माइनस 2i कैप 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस k कैप ड्यू टू द 20 kg फोर्स एक्टिंग एट दिस वन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। एक्चुअल में ये साइंस का कॉन्सेप्ट ही है, मूवमेंट निकालना है अबाउट अ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस वन हैविंग द डायरेक्शन दिस वन ड्यू टू अ 20 kg फोर्स है, एक्ट कर रही है इस पॉइंट पे इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। तो कैसे निकालेंगे इसको, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। फोर्स अब 20 kg दी हुई है, तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ वेक्टर निकालने, यानी कि एफ फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 इंटू जो हमें फोर्स गिवन है उसका हमारे पास क्या यूनिट वेक्टर, यानी कि वही प्रॉपर वेक्टर निकालने के लिए, तो 20.13 ये आ गया। अब एफ एक्ट कर रही है वो पॉइंट हमें गिवन है, द मोमेंट ऑफ द एफ एक्टिंग एट अ पी अबाउट अ लाइन भी गिवन है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन, जो मतलब जो लाइन है उसकी डायरेक्शन हमें ये गिवन है। तो ओपी वेक्टर मान लिया आर वेक्टर, आर क्या हो गया, दैट इज इक्वल दिस वन, वो हमारे गिवन है, पोजीशन पॉइंट गिवन था माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप माइनस ओरिजिन मतलब 0 0 0, ये आ गया। अब आर क्रॉस एफ करेंगे, एफ हमने निकाल लिया है, आर क्रॉस एफ करके मोमेंट आ गया, ये आ गया। अब ओ क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, किसके मतलब क्वेश्चन के अंदर कहा था ना इसने हमारे पास कि ए क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकलेगा हमारे पास, यूनिट वेक्टर का निकालने का वही वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो मोमेंट ऑफ द एफ अबाउट द गिवन लाइन एम वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा आपके पास। गिवन लाइन के अकॉर्डिंग था, वैसे तो हम क्या है ओ पी क्रॉस एफ से मोमेंट निकाल चुके थे, पर अब जो लाइन गिवन है हमें उसका भी यूज़ करना है, वैसे भी हमने मोमेंट निकालना है एफ फोर्स का अबाउट द लाइन, तो वो आ जाएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास -1520.39 यूनिट्स। तो मैंने वेक्टर डिस्कस कर लिया आपसे, कोई दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरी कीजिए। थैंक यू।